नाखून शरीर का एक ऐसा हिस्सा है जो बहुत सारी शक्ति उसे पूर्ण होता है और बहुत सारे लोग इस बारे में नहीं जानते हैं कि नाखून के माध्यम से ही किसी को भी वशीकरण, काला जादू, तंत्र मंत्र आदि किया जा सकता है। बल्कि पुराने समय से ही इन सभी चीजों का इस्तेमाल होता आया है और काफी लोग तो ऐसे होते हैं कि बहुत ही ज्यादा गलती करते हैं, यानी कि नाखून काटकर ऐसे ही कूड़ेदान में फेंक देते हैं, जिससे उनके जीवन में दुर्भाग्य आता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ ही ज्यादा खास जानकारी के बारे में हम आपको बताएंगे, जिसको अगर आप जानेंगे तो आप अपने जीवन में दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। अगर आपके जीवन में धन की समस्या है तो नाखून के माध्यम से ही धन की समस्या को भी दूर किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर अगर आपके जीवन में शत्रु है तो शत्रु को भी दूर किया जा सकता है। तो इन सभी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा ही बनी रहे। दोस्तों, आपको बता दें कि नाखून शरीर के ऐसा हिस्सा है जिसमें किसी भी व्यक्ति का और वास करता है, बल्कि काला जादू में नाखूनों के ही इस्तेमाल से किसी भी व्यक्ति के और को पकड़ लिया जाता है। नाखून का बाल का इस्तेमाल निश्चित तौर पर होता ही है। अब काफी सारे लोग गलती ये करते हैं कि जब भी अपने नाखूनों को काटते हैं तो ऐसे ही कूड़ेदान में उन्हें फेंक देते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने नाखूनों को अगर आप कूड़ेदान में फेंक दिए तो इससे आपका खुद का ही और खराब हो जाता है। और काफी लोगों को बस इन्हीं बातों के बारे में पता नहीं होता है, क्योंकि नाखूनों को जैसे ही आप कूड़ेदान, कचरे आदि में डालते हैं तो बस इसका सीधा प्रभाव आपके जीवन पर, आपके और पर पड़ने लग जाता है। अगर किसी व्यक्ति का बिगड़ जाता है तो उसके मन में चिंताएं, टेंशन, डिप्रेशन आदि होने लग जाता है, यानी कि कूड़ेदान में बहुत ही ज्यादा सर्दी के नीचे से रहते हैं। और अगर आप वहां पर अपने नाखूनों को फेंक देते हैं तो बस उन्हीं सब चीजों का प्रभाव आपके और पर पड़ने लग जाता है, जिसके कारण मन में बेचैनी और दर्द होने लग जाता है। तो अगली बार से आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि कूड़ेदान में नहीं फेंकना है, बल्कि अगर आपके जीवन में धन की समस्याएं हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको नाखून अपने कभी भी खड़े जो बार होते हैं, जैसे कि मंगलवार, शनिवार को, इन दिनों पर बिल्कुल भी भूलकर नहीं काटने हैं। नाखूनों को काटने के लिए केवल बुधवार और शुक्रवार का दिन आप चुन सकते हैं। शुक्रवार के दिन आप इन नाखूनों को काटकर अगर किसी भी बरगद वृक्ष की जद में इन्हें डालकर आ जाते हैं, या फिर जो आपके घर में आपने बहुत सारे पेड़ पौधे आदि लगा रखी है, आपको नहीं गमलों में अपने नाखूनों को डाल सकते हैं। शुक्रवार और बुधवार के दिन का ही इस्तेमाल आपको करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे और आप बिल्कुल क्लीन होने लग जाता है, यानी कि जितनी भी आपके जीवन में बाधाएं चल रही होती हैं या फिर कितनी भी धन की समस्याएं होती हैं तो इससे बिल्कुल ठीक होने लग जाता है, क्योंकि नाखूनों में और होता है। और यही अगर आप किसी पेड़ पौधे में डाल देते हैं तो उसी पेड़ पौधे का प्रभाव आपके ऊपर पड़ने लग जाता है, जिससे जीवन में धन की सभी समस्याएं बिल्कुल दूर हो जाती है। या आप किसी भी पेड़ पौधे में डाल सकते हैं, चाहे पेड़ पौधा तुलसी का हो या फिर शमी का पौधा हो, किसी भी पौधे में आप नहीं डाल सकते हैं। लेकिन अगर बरगद के वृक्ष में डालते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियोज में भी बताया है कि बरगद के वृक्ष का विस्तार होता है, वह काफी ज्यादा तेजी से और काफी ज्यादा होता है, यानी कि बरगद के वृक्ष को कोई भी रोक नहीं पाता है, चाहे बरगद का वृक्ष कहीं भी उत्पन्न हो जाए। लेकिन इतना ज्यादा विस्तार अपना पहना देता है कि उसकी जुड़े बहुत ही ज्यादा गहराई में मिट्टी तक पहुंच जाती है। तो बस ऐसे ही वृक्ष का आपको इस्तेमाल करना है कि बरगद के वृक्ष की जड़ों में अपने नाखूनों को आपको डालकर आ जा रहा है। इसी प्रकार अगर कोई भी शत्रु आपके जीवन में है या फिर आपके मन में डर, बेचैनी और चिंता हमेशा ही सताती रहती है, क्योंकि बहुत सारे लोग उनसे इस बारे में पूछते हैं कि उनके मन में हमेशा ही अनजान सा भय बना रहता है, डर और चिंता बनी रहती है, जिसके कारण उन्हें नींद भी नहीं आ पाती है। तो दोस्तों, आप इस बात का ध्यान रखें कि जब भी दुर्भाग्य जीवन में घेर लेता है तो किसी भी व्यक्ति के और में आसानी से
कलात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती हैं, और जब यही नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है तो यही जीवन में तहस नहस करती रहती हैं, और खुद व्यक्ति समझ ही नहीं पाता है कि आखिर हो क्या रहा है। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के मन में 24 घंटे के डर, भय और चिंता बनने लग जाती है तो फिर यह समझ लें कि उसका कोई भी कार्य संपर्क हो ही नहीं सकता है, बल्कि उस दौरान कोई भी कार्य के बारे में सोचेगा, कोई भी कार्य अपने हाथ में लेगा तो वो कार्य भी ठप ही होने वाला है। किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए, सिद्धि प्राप्त करने के लिए मन का सकारात्मक होना बेहद आवश्यक है। तो काफी सारे लोगों के साथ ये समस्याएं रहती है कि उन्हें रात को ठीक से नींद भी नहीं यहाँ पाती है। तो दोस्तों, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि किसी भी शुक्रवार के दिन अपने पूरे नाखूनों को, यानी के हाथों के पैरों के सभी नाखूनों को काटकर लोगों के साथ शनिवार के दिन जलाना है। इस बात का ध्यान रखें कि सिर्फ शुक्रवार के दिन ही आपको अपने नाखून काटने और उन्हें संभाल कर रख लेना है। फिर शनिवार के दिन इन्हें कपूर की सहायता से या किसी भी नकदी को जलाकर उनके ऊपर नाखूनों को जगाते हुए बिल्कुल राख उन्हें कर देना है। लेकिन इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि नाखून बिल्कुल राखी हो जाने चाहिए, और उन राख को किसी भी पौधे के गमले में बस आपको फिर बाद में डाल देना है। ऐसा करने से तुरंत थी हर डर और भय, हर चिंता तुरंत ही समाप्त होकर राख हो जाती है। यह बड़ा ही आसान सा प्रयोग है। आप इस बात का ध्यान रखें कि जैसे बहुत सारे लोगों को परेशानियां होती हैं कि उन्हें तंत्र मंत्र आदि हो जाता है, भूत प्रेत आदि की ओर लेते हैं, क्योंकि काफी लोग उनसे इस बारे में भी पूछते हैं कि उन्हें भूत प्रेत आदि का डर बहुत ही ज्यादा अधिक सताता है, जिसके कारण वह कहीं भी जाने की बातें खुलकर बात नहीं कर पाते और कोई भी जिंदगी का आनंद नहीं ले पाते। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि शुक्रवार के दिन आपको नाखून अपने हाथों के पैरों के काटकर शनिवार के दिन लोग से इन्हें चलाना है। उस समय चलाना है जिसमें शाम होती है, यानी कि सूरज थे वाला होता है, और बस उसकी राख को किसी भी पौधे के गमले में आप डाल दिया करें। जैसे ही आप इस प्रयोग को करना शुरू करेंगे, आप खुद देखेंगे कि जो भी नकारात्मक चीजें आपको परेशान कर रही थी वो आपसे खुद ही डरकर भागने लग जाएंगे। क्योंकि इन सभी चीजों को, नकारात्मक जितनी भी शक्तियां होती हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं होती है, इन्हें आग से बहुत ही ज्यादा डर लगता है। इसीलिए जिस भी व्यक्ति को अग्नि तत्व पड़ा हुआ होता है तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी भूत प्रेत आदि की समस्या सता ही नहीं सकती है। अग्नि तत्व क्या होता है और इसे किस प्रकार आप बड़ी आसानी से बढ़ा सकते हैं, यह आने वाली वीडियो उसमें जरूर ही हम आपको बताएंगे। कि क्योंकि हम अपने चैनल में हमेशा ही खास चीजें आपको बता दें, तो इस वीडियो में जितने भी प्रयोग हमने आपको बताए हैं, इन्हें निश्चित तौर पर आप करते रहे और खुद ही अपने जीवन में बदलाव को देखने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन भी अवश्य दबाकर रखें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको समय पर सबसे पहले बिना करें और कोई भी वीडियो बिल्कुल भी मिस ना हुआ करें। आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी।